हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3, मतलब लेसन 3 है 6th क्लास के साइंस की बुक का, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र। ठीक है, तंतु क्या होता है? तो एक प्रकार से जो रेशे होते हैं जिसे हम बोलते हैं धागे, जिससे धागे बनाए जाते हैं, उससे हम तंतु कहते हैं। प्राकृतिक तंतु, जो तंतु हमें पौधों या जंतुओं से मिलता है उसे तो हम कहते हैं नेचुरल। ठीक है, और वो नेचुरल उसके अंदर आता है कि पौधों से जो हमें तंतु मिलता है उसमें है कपास, रुई, जूट, पटसन आदि। ठीक है, और जो जंतुओं से मिलता है वो ऊन और रेशम है। ठीक है, अब ऊन तो मिलता है हमें भेड़, बकरी या खरगोश से। ठीक है, लेकिन जो रेशम है वो कहाँ से मिलता है? तो रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। एक रेशम का कीड़ा होता है जिससे हमें रेशम प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चाइना में ही मिला था, और उसके बाद है संश्लिष्ट तंतु। संश्लिष्ट होता है सिंथेटिक तरीके से जो बनाया जाए, जो मशीनों से बनाया जाए। ठीक है, रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए तंतु को हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे कि पोलिएस्टर है, आज के टाइम में हम पोलिएस्टर बोलते हैं इसे, और नायलॉन, उसके बाद एक्रिलिक। ठीक है, संश्लिष्ट तंतुओं के एग्जाम्पल हैं। और उसके बाद है पादप तंतु। जो तंतु पौधों से मिले उसे हम पादप तंतु कहते हैं। उसमें आता है रुई। रुई क्या है? एक नेचुरल तंतु है जो कि हमें पौधों से मिलता है। कपास की फसल, अब जो कपास की फसल है वो काली मृदा में उगाई जाती है। यस, ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी काली मिट्टी होगी वहीं पर कपास उगेगा। और इसकी जो जलवायु होती है वो उष्ण होती है। ठीक है, उसके बाद है कि कपास पौधे के फल। कपास जो है मतलब कि उसके पूर्ण परिपक्व होने के बाद कपास बोलों से कपास हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। कहने का भाव ये है कि कपास को हाथों से अलग किया जाता था पहले, लेकिन आज के टाइम में जो है उसे आई थिंक मशीनों से भी पृथक किया जा सकता है। ठीक है, आजकल तो मशीनें आ गई हैं इसको अलग करने के लिए। ठीक है, तो कपास ओटना, कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कपास ओटना। उसके बाद आजकल कपास ओढ़ने के लिए मशीनों का यूज़ किया जाता है। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो जो पटसन है वो हमें कहाँ से मिलता है? पौधे के तने वाले हिस्से से। ये ज़रूर याद रखिएगा, उसका जो स्टेम वाला हिस्सा होता है उससे ही हमें पटसन मिलता है। ठीक है, भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। मतलब भारत में पटसन की जो खेती है वो वर्षा ऋतु में की जाती है। अभी हमने पढ़ा कि जो कपास है वो काली मिट्टी में उगता है, ये स्पेशली याद रखना। उसके बाद कि जो पटसन है वो उसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है, ये बात याद रखने योग्य है। भारत में पटसन को मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। ठीक है, फसल कटाई के बाद पादपों के जो तने होते हैं उनको कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, तो उसको पृथक कैसे किया जाता है? पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है, क्योंकि जैसा कि अभी बताया कि जैसे ही फसल की कटाई होगी तो उसके बाद क्या होगा? जो भी पौधे हैं पटसन के, उसके तने को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रख दिया जाएगा। ठीक है, तो बाद में क्या हो जाएगा? आई थिंक वो
सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने के बाद उसे हाथों से अलग कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कताई। रेशों से धागा बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं कताई। ठीक है। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींच कर ऐंठा जाता है। ठीक है। जिससे क्या होगा, रेशे पास पास आ जाएंगे और वो एक धागा बन जाएगा। ठीक है। जैसा कि पिछले ज़माने में, मतलब पहले जो लेडीज़ किया करती थी, ठीक है, चरखा कात के रुई से धागा बनाया जाता था। तकली क्या होता है, कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का यूज़ किया जाता है जिसे हम तकली कहते हैं। ठीक है। चरखा होता है कि हाथ से प्रचलित कताई में यूज़ होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा कहलाती है। धागे की कताई का जो काम है वो मशीनों की हेल्प से किया जाता है। ठीक है। पहले वो चरखे से किया जाता था, अब उसके लिए अलग अलग मशीनें आ चुकी हैं। ठीक है। धागों से जो वस्त्र बनाने का प्रोसेस है वो बुनाई या बंधाई कहलाता है। पहले बुनाई की जाती है। ठीक है। मतलब पहले तो धागा बनाया जाएगा और फिर उसे बंधाई की जाएगी, यानी कि कपड़ा बुना जाएगा। ठीक है। उसके बाद है बुनाई। क्या होती है, तो धागों के दो सेटों को, बुनाई जो है वो क्या है कि जब धागों के दो सेट लिए आपने और उनको आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने का जो प्रोसेस है वो बुनाई कहलाता है। पहले मैंने गलत बोल दिया था कि बुनाई। ठीक है। एक्चुअल में बुनाई से का मतलब होता है कि कपड़ा बुनना। ठीक है। और वस्त्रों की जो बुनाई है वो करघों पर की जाती है। करघे या तो वो हस्त प्रचलित होते हैं और या फिर वो विद्युत प्रचलित। अब हस्त प्रचलित क्या होता है, जो हाथ से बनाया जाए। विद्युत क्या होता है, जो विद्युत यानी बिजली का यूज़ किया जाए। ठीक है। उसके बाद बुनाई और बंधाई का जो यूज़ है वो विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। और ये वस्त्रों का यूज़, मतलब इन वस्त्रों का यूज़ पहनने की जो भी वस्तुएं हैं, पहनने के लिए जो भी कपड़े हैं, क्लॉथ्स हैं, उनमें, मतलब उनको बनाने में होता है। ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। बाकी कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। देन आज के लिए बाय बाय।